हर कोई अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो पुरएतमाद हो, उसमें अपना फैसला खुद करने की हिम्मत हो, उसमें रिस्क लेने की हिम्मत हो। कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है और कोई भी इंसान पैदाइशी कॉन्फिडेंट या अनकॉन्फिडेंट नहीं होता, बल्कि हमारे हालात, हमारे माजी की कुछ तजुर्बात हमें कॉन्फिडेंट या अनकॉन्फिडेंट बना देते हैं। तो चाहे आपकी माजी की हालात कैसे भी रही हो, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी में कमी पैदा हुई है, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी बातें, ऐसे स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जो कि अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो इंशाल्लाह आपकी खुद एतमादी में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाएगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको खुद एतमादी के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन कहानी सुनाने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। Hey, I am Usman Qadir from Usman Talks, and on this channel we provide you a lot of content, value and knowledge. So if you are interested in that, make sure to subscribe this channel, hit the bell icon and let's begin. So the number one thing that you have to do to increase your self-confidence is stop comparing yourself. दूसरों के साथ अपना मुआजिना करना बंद कर दो, फिर चाहे वो पैसों के लिहाज से हो, इंटेलिजेंस के लिहाज से हो या फिर ब्यूटी के लिहाज से हो। क्योंकि आप मानो या ना मानो, लेकिन ये एक हकीकत है कि कुछ चीज़ों में वो आपसे अच्छा होगा और कुछ चीज़ों में आप उससे अच्छे होंगे। तो जिस चीज़ों में आप उससे अच्छे हो और वहाँ पर आप कंपैरिजन करते हो तो आपके अंदर गुरूर तकब्बुर पैदा होती है, जो कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी बहुत बुरी चीज़ है। और जहाँ पर आप खुद को किसी और से ऐसी चीज़ों में कंपेयर करते हो जिसमें वो आपसे बेहतर है, तो आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आती है, आपकी खुद एतमादी में कमी होती है। आप खुद को बेकार समझने लगते हो कि मैं तो किसी काम का नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो यार, जब दोनों साइड में ही मरना है तो फिर क्यों खुद को कंपेयर करना। आप यूनिक हो, ना आप किसी से कम हो और ना आप किसी से ज्यादा। आप हो और वो है। और हसद जैसे बड़े गुनाह की जड़ भी कंपैरिजन है, इसकी शुरुआत भी यहाँ से होती है। सो कंपैरिजन की 3 बड़े नुकसानात हैं। नंबर 1, इससे आपके अंदर हसद पैदा होती है। नंबर 2, इससे आपके अंदर गुरूर तकब्बुर जन्म लेती है। एंड नंबर 3, इससे आपकी खुद एतमादी में कमी पैदा होती है। तो जब इतनी बुरी चीज़ है तो यार बंद कर दो ना ये कंपैरिजन। सो द नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू डू टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. And the second thing that you have to do to increase your self-confidence is grooming yourself and dress up nicely. यार, अच्छे से हेयर कट बनाओ, अपनी सफाई का ख्याल रखो, अच्छे कपड़े पहनो। अच्छे कपड़ों का मतलब महंगे कपड़े नहीं, कुछ ऐसा डिसेंट सा जो आप पे सूट भी करता हो और साफ सुथरा हो। और मे भी ये आपको बहुत छोटी चीज़ लग रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रूमिंग, ड्रेसिंग और खुद एतमादी का डायरेक्ट कनेक्शन है। जितना आप वेल ग्रूम्ड एंड वेल ड्रेस्ड रहोगे, उतना ही आपकी खुद एतमादी ज़्यादा होगी, उतना ही आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। आप खुद ही सोचो कि एक बंदा है जो किसी से मिलने जा रहा है, उसने 1 हफ्ते से नहाया नहीं है, गंदे कपड़े पहने हुए, 1 महीने से उसने हेयर कट नहीं करवाया। और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो साफ़ सुथरा नहाया हुआ है, साफ़ सुथरा कपड़े पहने हुए हैं, उसने परफ्यूम लगाया हुआ है, अच्छे से हेयर कट करवाया हुआ है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा? और ऑब्वियस है यार कि जो साफ सुथरा, वेल ग्रूम्ड एंड वेल ड्रेस्ड है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। तो ग्रूमिंग और ड्रेसिंग लगती तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट इट कैन really boost your self confidence. So the secret number 2 to increase your self confidence is groom yourself and dress up nicely. And the third thing you have to do to increase your confidence is get prepared. आप जिस चीज़ में कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, पहले उसको सीखो, उसके लिए खुद को तैयार तो करो। अगर आपको कोई स्पीच देनी है, आपको जिस टॉपिक पर स्पीच देनी है उसके बारे में आपको खुद को भी कुछ नहीं पता, आपने तैयारी नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, तो कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस? जब आपने पहले से गाड़ी नहीं चलाई हुई और सीधा आप मेन रोड पर गाड़ी चलाओगे तो डर तो लगेगा ना। तो जिस चीज़ में भी आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, उसका पहला स्टेप है उसका सीखना, उसके लिए खुद को
तैयार करना। तो जिस भी चीज़ में आपको कॉन्फिडेंट बनना है, सबसे पहले उसके लिए उसका सीखना ज़रूरी है, उसके लिए खुद को तैयार करना ज़रूरी है। एंड द फोर्थ थिंग यू हैव टू डू टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज सेट अ स्मॉल गोल एंड अचीव इट। जब आप अपने सामने छोटे छोटे हदफ रखते हो और उसे अचीव करते हो तो आपकी खुद एतमादी में इजाफा होता है। आपको अपने आप पर यकीन होने लगता है कि जब मैं ये छोटा गोल अचीव कर सकता हूँ तो मैं दूसरे बड़े गोल भी अचीव कर सकता हूँ। तो अपने सामने छोटे छोटे गोल रखो, जैसे कि आज मुझे वॉक पर जाना है, आज मुझे इतने टाइम एक्सरसाइज करनी है, आज मुझे इतने टाइम स्टडी करनी है, और फिर इन गोल्स को पूरा करो। तो जब आप इन मुसलसल इन छोटे छोटे गोल्स को पूरा करते जाओगे, आपको अपने आप पर इतना भरोसा होगा, इतना एतमाद आपका खुद पर पैदा होगा कि आप कहोगे कि आप चाहे कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना है, अब चाहे कितना बड़ा गोल क्यों ना हो, मैं उसको भी अचीव कर लूँगा। जब मैं इन छोटे गोल्स को अचीव कर सकता हूँ तो बड़े को भी अचीव कर सकता हूँ। So in today's video we talked about the 4 things to increase your self-confidence. Number 1, stop comparing yourself. Number 2, grooming yourself and dress up nicely. Number 3, get prepared. And number 4, set a small goal and achieve it. और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। So the story is कि एक बिजनेसमैन था जिसका कारोबार मुसलसल नीचे जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका बस खुद पर से भरोसा उठ गया था कि अब तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा कारोबार ख़त्म होने वाला है। एक दिन वो शाम को पार्क में बैठा हुआ था उदास, अपने कारोबार के बारे में सोच रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, कि सामने से एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और पूछा कि बेटा क्या वजह है कि इतने उदास बैठे हो। उसने उस बूढ़े आदमी को बताया अपने कारोबार के बारे में कि मुझे मुसलसल लॉस हो रहा है, मेरा कारोबार डूबने वाला है। तो उस बूढ़े आदमी ने उस बिजनेसमैन को $5 लाख का चेक दिया और उससे कहा कि आपका जो भी लॉस होता हो वो आप इससे पूरा कर लिया करो, और 1 साल के बाद आप दोबारा इसी पार्क इसी जगह में आके मुझसे मिलना। वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया और वो चेक अपने पास रखा कि अब मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होगी, जब भी मुझे लॉस होगा, तो मेरे पास ही $5 लाख का चेक पड़ा है, मैं इसको कैश करके अपना वो लॉस पूरा कर लूँगा। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि नेक्स्ट 1 साल के बाद उस बिजनेसमैन का बिजनेस 2 गुना बढ़ चुका था और उसने उस चेक को अभी तक कैश नहीं कराया था। वो उसी जगह पड़ा था, उसने उसमें से $1 भी खर्च नहीं किया था। 1 साल के बाद वो बहुत ही खुशी में उसी पार्क में उस बूढ़े आदमी से मिलने आया। जब वो वहाँ आया तो उसने बहुत ढूंढा, बट वो बूढ़ा आदमी उसको कहीं नहीं मिला। बहुत जगह मालूम करने के बाद आखिरकार उसे पता चला कि वो बूढ़ा मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ एक पागल था और वो चेक भी असली नहीं था। तो जब वो चेक भी असली नहीं था तो फिर वो क्या चीज थी जिसने उस बिजनेसमैन को इतना कामयाब बना दिया जस्ट 1 साल के अंदर? वो है उसका कॉन्फिडेंस, उसकी खुद एतमादी। कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती है। अगर आप एक पुरएतमाद इंसान बनना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो 4 टिप्स बताए, आप उसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही कम टाइम में बेहतरीन नताइज नज़र आने लगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ आप किन टॉपिक्स पर चाहते हो वो भी बता दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।